आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेता हूँ जिसके जरिए हम इन दोनों में एक एक करके अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेता हूँ। तो हमने दोस्तों इनके बीच में एक इस तरह से हमने ब्लॉक बना लिया। अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर अंतर देखते हैं। सबसे पहला इनके बीच में जो अंतर है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर दोस्तों हम जानते हैं कि इकाई समय में जो हमारा क्रियाकारक के साथ सांद्रता में जो कमी या फिर उत्पादक के सांद्रता में वृद्धि, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमें अभिक्रिया की दर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में हमारा जो सबसे पहला अंतर है वो क्या है, इकाई समय में जो हमारा क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आती है वो हमारी अभिक्रिया की दर कहलाती है। और हमारा जो दर समीकरण में ये हमारा दर समीकरण समानुपातिक स्थिरांक होता है। तो इसमें हम किसी भी तरह से यहाँ पर कमी क्रियाकारक में नहीं आती है क्योंकि ये हमारा क्या होता है, समानुपातिक स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच में पहला और मुख्य अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है, दूसरा अंतर होता है हमारा अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा दर स्थिरांक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दर स्थिरांक का जो मान है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके बीच में जो तीसरा मुख्य अंतर है वो देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि साम्य अवस्था पर ये हमारी अग्र और पश्य अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बराबर होता है इसमें। ठीक है, जो हमारी अभिक्रिया की दर है इसमें साम्य अवस्था पे जो हमारी अग्र और पश्य दिशा है, अग्र व पश्य दिशा। ठीक है, अग्र और पश्य अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग यहाँ पर बराबर होता है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं दर स्थिरांक की बात करूं तो दर स्थिरांक में साम्य अवस्था पर अग्र और पश्य अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात साम्य स्थिरांक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साम्य स्थिरांक पर जो हमारी अग्र एवं पश्य के वेग नियतांकों का अनुपात जो है वही हमारा क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है दर स्थिरांक की क्रिया में। ठीक है, अब दोस्तों हम इनके बीच में चौथा मुख्य अंतर देखते हैं, वो हमारी क्या है, वो है हमारी इकाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इकाई होती है, ठीक है, ये जो हमारा अभिक्रिया की दर है इसका इकाई क्या होता है, इसका इकाई होता है हमारा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो इकाई है वो हो गई मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा दर स्थिरांक है इसकी इकाई क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इनके बीच में अंतर देख लिए जो कि हमें इस प्रश्न में पूछे गए थे और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।